वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। सर, आपने एक एडवर्टीजमेंट सुना होगा, रिसर्च रिसर्च। पीछे से आकर एक आदमी कहता है रिसर्च, यानी डीप लेवल तक रिसर्च। ये कौन करता है? आपने एडवर्टीजमेंट में देख लिया होगा कि मोतीलाल ओसवाल का ये एडवर्टीजमेंट है। और जब कभी इतने डीप लेवल तक रिसर्च होता है तब जाके पता लगता है कि ओफ, 1989 से जो बेस ईयर लेकर के एक इंडेक्स बना हुआ है भारत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वो इंडेक्स है और 1000 लिस्टेड कंपनियों को कवर करता है। उसके ऊपर तो आज तक कोई फंड ही नहीं आया था। मैं लेके आता हूं, ये कहा मोतीलाल ओसवाल ने। क्या है वो फंड, आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आपके जी सर 1 2 3 लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री, कमेंट कर दीजिए सर बोनस में। और हम शुरू करते हैं इस वीडियो में खास जानकारी लेकर के। एनएफओ आया है सर, कल 2 तारीख को आया हुआ था, 2 या 3 तारीख को। अब ये एनएफओ इसलिए खास हो जाता है कि आज तक हिंदुस्तान में इतने भी 47 और जियो वाले आ जाएंगे तो 48 फंड हाउस होने के बावजूद किसी की निगाह वहां पे नहीं गई। भैया अग्रवाल साहब की निगाह चली गई रिसर्च रिसर्च और रिसर्च से। और उन्होंने कहा कि अगर इसके ऊपर फंड नहीं आए, बड़ी नाइंसाफी है। तो फटाक से उन्होंने एक फंड लॉन्च कर दिया। एनएफओ आ गया है सर, 14 तारीख तक रहने वाला है सर। और इसमें सर खासियत क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ग्रैंड इंडेक्स, ग्रैंड कहते हैं 1000 को, अर्थात मार्केट के लार्ज मिड स्मॉल माइक्रो सबको मिला करके 1000 कंपनियों को ये इसमें कवर करने वाले हैं जी। अब 1000 कंपनियों को कवर करने वाले हैं क्यों? 2 प्रमुख ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपसे बताता हूं कि इसके पीछे फंड हाउस की क्या मानसिकता रही होगी और क्या ग्राहक का नीड सैचुरेट करने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्टर के नीड को सैचुरेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें 2 प्रमुख ऑब्जेक्टिव सैचुरेट होता है एक आम निवेशक का। सबसे पहला, लगभग 95 लाख करोड़ का हमारा सेविंग इंडस्ट्री है भारत में, अर्थात टोटल जीडीपी का लगभग 25 से 30% हम लोग सेविंग करते हैं सर। मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट सारा पकड़ लो 95 लाख करोड़ में, है कि नहीं? लेकिन उसमें अभी भी लगभग 5 से 7, हद मार के 7%, उससे ज़्यादा नहीं, इतना ही जाता है सर किसका? इक्विटी रिलेटेड सेविंग में, चाहे वो स्टॉक मार्केट डायरेक्ट हो, चाहे वो क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू हो, है कि नहीं? तो इसमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि लोगों का रुझान एक ऐसे सेविंग की तरफ होता है जहां की उनको एक स्टेबल अर्निंग मिल जाती है। और स्टेबल अर्निंग के तरफ लोगों के रुझान को देखते हुए अगर इधर के फंड हाउस को आप देखेंगे तो उन्होंने इस तरह के फंड लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं जो कि हाईली एग्रेसिव नहीं होगा स्मॉल कैप की तरह, थीमेटिक और सेक्टोरल फंड की तरह, मगर ये एफडी के रिटर्न को बीट करेगा, अर्थात रिस्क फ्री रिटर्न के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, आरएफआर जिसको बोलते हैं, उसको बीट करेगा और सेम टाइम अच्छा खासा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो यही चीज इसमें पहला इन्होंने देखा। दूसरा, इन्होंने देखा कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर, LLN को पकड़ लेता हूं भाई, लॉ ऑफ लार्ज नंबर को पकड़ लेते हैं। और लॉ ऑफ लार्ज नंबर हमेशा कहता है कि जब भी आप ट्रायल की संख्या को बढ़ा दोगे, जब भी आप ऑब्जर्वेशन की संख्या को बढ़ा दोगे, तब जो आपका एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव रिटर्न है वो आपके एक्सपेक्टेशन के करीब आएगा और स्टेबिलिटी आएगी। अर्थात 10 ऑब्जर्वेशन किए तो 2 आया, हो सकता है 100 करेंगे तो 20 आएगा, है ना, और साथ साथ स्टेबिलिटी आएगी। तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर यही कहता है। तो इन्होंने देखा कि अभी तक जितने भी इंडेक्स हैं, चाहे निफ्टी वालों के हैं चाहे बीएसई वालों का, मतलब मिनिमम तो 30 से शुरू करते हैं और मैक्सिमम 500 तक वाले में सब सिमटते हैं, है कि नहीं? लेकिन आज तक कोई ग्रैंड इंडेक्स पे गया ही नहीं था, जबकि ये इंडेक्स 1989 से इंडिया में बना हुआ था, है कि नहीं? तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर, 1000 कंपनियां इसमें लिस्टेड हैं और ये लगभग 95% भारत के मार्केट को कवर करता है। 95%। बीएसई 30 कितने परसेंट को कवर करता है सर? आधे से भी कम, 45% को। निफ्टी वालों का हालात देख लो सर, नीचे मैंने लिखा है निफ्टी 50 कितने को कवर करता है सर? 50% मार्केट कैपिटलाइजेशन को कवर करता है। निफ्टी नेक्स्ट 50, थोड़ा और 15% बढ़ा लो जी। उसके बाद निफ्टी 100 70 से 75, है कि नहीं? निफ्टी 500 90% तक। अर्थात आप मिनिमम देख रहे हैं 15-20% से लेकर के और मैक्सिमम 70-75 और हद मार के 90% तक का मार्केट कैप्चर हो रहा है। यहाँ पे अगर इसकी बात कर दें बीएसई 1000 इंडेक्स की, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सबसे पुराना इंडेक्स आप कह सकते हैं, क्योंकि
1989 से ये रनिंग में, तो आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी मार्केट कैप्चर करता है और लगभग 95% मार्केट को कैप्चर करता है। खास करके उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कि पैसिव रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, ज़्यादा उनको हाईली एग्रेसिव रिटर्न नहीं चाहिए, कंजर्वेटिव रिटर्न चाहिए। इतना दे दो जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर दे, मार्केट के जो एफडी का रेट है उसको थोड़ा सा बीट कर दे, रिकरिंग डिपॉजिट जो कि पोस्ट ऑफिस और बैंक में होते हैं उसको भी बीट कर दे। साथ ही आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न बहुत पुराना है, बेस ईयर 1000 से इन्होंने भी लिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि बेस लॉन्ग टर्म में इन्होंने भी 14 से 15% का रिटर्न बुक किया है। और कई सारे ऐसे समय आए हैं, मैं जबकि उसके ऊपर मैं ज़्यादा बेट नहीं कर सकता, लेकिन आपको कह सकता हूँ कि कई सारे ऐसे समय आए हैं जबकि इस फंड ने बीट किया है निफ्टी 50 को, निफ्टी 100 को, और कभी कभी निफ्टी 500 को भी इस इंडेक्स ने बीट किया। खास करके मैं इसकी आपको ये नहीं बता रहा कि बहुत अच्छा इंडेक्स है, और सबसे बड़ी चीज़ इसके बारे में कहना चाहूँगा कि वोलेटिलिटी लेस है, क्योंकि लॉ ऑफ लार्ज नंबर को फॉलो करते हैं। लार्ज कैप का इसमें एक्सपोजर कम रहेगा। और देखो आज के डेट में न ज़्यादा न कम, बीच में है हम। व्हाट इज दिस? न ज़्यादा न कम, बीच में है हम। ये रूल आजकल सब अपना रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी यही अपना रहे हैं।